हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल विन एग्ज़ाम पर। और आज हम देखेंगे 16 महाजनपदों के बारे में और जानेंगे उनकी ट्रिक, कैसे उनको याद रखें। इसके साथ ही उनकी राजधानियाँ और वर्तमान में उनका जो क्षेत्र है वो भी साथ साथ में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, 16 महाजनपद जो है वो आप अल्फ़ाबेट से याद कर सकते हैं। देखिए, ए से जो है, ए से अवंती, अंग और अस्मक। ये ए से 3 हो गए, अवंती, अंग और अस्मक। उसके बाद में आप बी छोड़ दीजिए, सी पर आ जाइए। सी से चेदी, सी से होगा चेदी। फिर डी, ई छोड़ दीजिए, एफ छोड़ दीजिए, जी पर आ जाइए। जी पर एक महाजनपद है गांधार, गांधार एक महाजनपद है। उसके बाद में के से देखिए, के से हैं 4 महाजनपद, काशी, कौशल, कुरु, कंबोज। तो इनको आप ऐसे याद रख सकते हैं, काशी, कौशल, कुरु, कंबोज। 2-3 बार आप बोलेंगे, याद हो जाएगा। फिर उसके बाद में एम से है मगध, मत्स्य और मल्ल। एम से है मगध, मत्स्य और मल्ल। उसके बाद में पी से देखिए, पी से है एक महाजनपद, वो है पांचाल। पी से है पांचाल। उसके बाद में एस से है सूरसेन। एस से कौन सा है? सूरसेन। उसके बाद में वी से 2 महाजनपद हैं, वत्स और वज्जी संघ। वत्स और वज्जी संघ। अब इनकी जो है लोकेशन देखते हैं, कहाँ पर ये जो है वर्तमान में है। देखिए, पहले हमने बोला था ए से, ए से कौन सा था? अवंती, अंग और अस्मक। तो पहले अवंती की ढूंढते हैं। देखिए, ये है अवंती। फिर उसके बाद में अंग को ढूंढते हैं। ये देखिए अंग है। अवंती, अंग और अस्मक देखते हैं कहाँ पर? ये साउथ इंडिया में जो है, साउथ इंडिया का जो क्षेत्र है ये अस्मक है, अस्मक। उसके बाद में ए हो गया। फिर सी से चेदी, चेदी देखिए कहाँ पर है? ये है चेदी, ये चेदी। उसके बाद में चेदी हो गया। अब उसके बाद में जो है कौन सा है देखेंगे? अवंती, अंग, अस्मक। अब जो है चेदी के बाद में जो है देखेंगे गांधार। चेदी के बाद में गांधार। गांधार देखिए कहाँ पर है? गांधार है आपका ये जो है, ये पाकिस्तान वाला जो क्षेत्र है, ये यहाँ पर गांधार है। उसके बाद में देखेंगे, फिर के पे आ जाइए। के से काशी, कौशल, कुरु, कंबोज। तो काशी कहाँ पर है? देखिए, ये है काशी। इसकी राजधानी कौन सी है? वाराणसी। काशी। फिर कौशल, ये कौशल है इसी के पास में, काशी, कौशल। फिर कुरु, ये दिल्ली वाला क्षेत्र जो है ये कुरु। काशी, कौशल, कुरु और कंबोज। कंबोज आ जाइए। देखिए, ये अफगानिस्तान वाला जो क्षेत्र है वो कंबोज है। काशी, कौशल, कुरु, कंबोज। उसके बाद में फिर आ जाइए एम पे, मगध, मल्ल और मत्स्य। देखिए, मगध कौन सा है? ये है मगध। ये सबसे पावरफुल एम्पायर था मगध ही, यही जो है 16 महाजनपदों में सबसे पावरफुल होकर आएगा, मगध। और फिर मल्ल, देखिए मल्ल कहाँ पर है? ये इसी के पास में मल्ल है। ये जो है मल्ल जो है ये गणतंत्र है, मल्ल। और फिर मत्स्य, मत्स्य देखिए कहाँ पर है? ये राजस्थान वाला जो क्षेत्र है ये मत्स्य है। उसके बाद में देखिए कौन सा है? मत्स्य के बाद में पी से आ जाइए, पांचाल। पी से पांचाल। तो ये देखिए, ये हस्तिनापुर वाला जो क्षेत्र है, दिल्ली के पास वाला, ये कौन सा है? ये पांचाल है। उसके बाद में फिर एस से आ जाइए, फिर सूरसेन। सूरसेन देखिए, ये मथुरा का क्षेत्र जो है ये सूरसेन है, ये सूरसेन। उसके बाद में वत्स, वत्स देखिए कहाँ पर है? वत्स को ढूंढेंगे। देखिए, ये वत्स है, ये इलाहाबाद वाला जो क्षेत्र है ये वत्स है। और वज्जी संघ, ये वज्जी संघ है। इसकी राजधानी जो है वैशाली है और ये भी गणतंत्र है। तो 16 महाजनपदों में 2 गणतंत्र हैं, 2 गणतंत्र हैं, जो कि ये मल्ल और वज्जी संघ, ये 2 जो है वो गणतंत्र हैं 16 महाजनपदों में। जो वज्जी संघ है, इसको जो है विश्व का सबसे पहला जो है गणतंत्र बताया गया है। अब देखते हैं इनकी राजधानी और उसके बाद में वर्तमान क्षेत्र। देखिए, अवंती, अवंती की राजधानी है उज्जैन और महिष्मती। उत्तरी अवंती की राजधानी जो है वो उज्जैन है और दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती है। ये जो वर्तमान में क्षेत्र है ये
मालवा मध्य प्रदेश का क्षेत्र है जो, ये देखिए अवंती, ये वाला जो क्षेत्र है ये, इसकी राजधानी जो है महिष्मती है। और जो है ये मालवा का क्षेत्र जो है। उसके बाद में अंग देखिए, अंग की राजधानी है चंपा, अंग की राजधानी है चंपा। और ये वर्तमान में क्षेत्र में भागलपुर और मुंगेर क्षेत्र में पड़ता है। देखिए ये अंग है और ये जो है ये भागलपुर मुंगेर क्षेत्र है, इसकी राजधानी है चंपा, ये इसकी राजधानी चंपा है। उसके बाद में असमक पाइए, असमक की राजधानी है पोटिन या पोटिल, पोटिन या पोटिल। और ये जो है वो दक्षिण भारत का जो है एकमात्र महाजनपद है जो साउथ इंडिया में पड़ता है। और ये वर्तमान में लगभग आंध्र प्रदेश का जो क्षेत्र है यही ये असमक है। तो असमक जो है वो आंध्र प्रदेश वाला क्षेत्र है। उसके बाद में आ जाइए चेदी, चेदी की राजधानी है सोक्तिवती या सुक्तिमती, सोक्तिवती या सुक्तिमती। ये जो चेदी वाला जो क्षेत्र है, देखिए चेदी वाला क्षेत्र, ये चेदी वाला क्षेत्र है। चेदी वाला क्षेत्र जो है ये बुंदेलखंड वाला जो क्षेत्र है वो चेदी है। ये देखिए सुक्तिमती इसकी राजधानी है। उसके बाद में आ जाइए गंधार, गंधार में देखिए गंधार की राजधानी है वो तक्षशिला है। तक्षशिला तो आप जानते होंगे, जो है पहले के ज़माने में जो है शिक्षा का जो है केंद्र था तक्षशिला, जो इस समय पेशावर और रावलपिंडी पाकिस्तान में पड़ता है। गंधार को मैप में देखेंगे, देखिए कहाँ पर है गंधार, ये गंधार पड़ता है, इसकी राजधानी जो है ये तक्षशिला है। अब इसके बाद में देखिए मगध, मगध जो है इसकी राजधानी है राजगृह या गिरिव्रत, जो कि वर्तमान में गया और पटना का क्षेत्र है। देखिए मगध को मैप पर देखेंगे कहाँ पर है मगध, ये है मगध, मगध की राजधानी देखिए क्या है राजगृह या गिरिव्रत इसकी राजधानी है। मगध के बाद में आ जाइए मत्स्य, मत्स्य की राजधानी है विराटनगर, जो कि वर्तमान में जयपुर अलवर वाला क्षेत्र है। ये देखिए ये है मत्स्य, मत्स्य जो है वर्तमान में इसकी राजधानी विराटनगर है और ये वर्तमान में जयपुर वाला जो क्षेत्र है वही पड़ता है। फिर मल्ल, मल्ल देखिए मल्ल जो है, मल्ल की राजधानी है कुशीनगर, कुशीनगर जो है वो वर्तमान में देवरिया क्षेत्र जो पड़ता है, पूर्वी उत्तर प्रदेश जो है देवरिया, देखिए ये मल्ल है, मल्ल जो है देखा आपने ये मल्ल है। और ये जो है वो गणतंत्र था, तो इसकी राजधानी जो है वो क्या है कुशीनगर है। उसके बाद में आ जाइए काशी, काशी की राजधानी वाराणसी है और वर्तमान में तो वाराणसी है ही है। उसके बाद में कौशल, कौशल की राजधानी है, उत्तरी कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी और दक्षिणी कौशल की राजधानी साकेत थी। ये वर्तमान में जो क्षेत्र पड़ता है कौशल वाला वो फैजाबाद और अयोध्या का क्षेत्र पड़ता है। देखिए ये जो क्षेत्र है ये कौशल का जो क्षेत्र है और श्रावस्ती इसकी जो है राजधानी है और साकेत इसकी राजधानी है। और ये जो अयोध्या का जो क्षेत्र है वही कौशल जो है वो पड़ता है। उसके बाद में आ जाइए कुरु, कुरु जो है कुरु की राजधानी है इंद्रप्रस्थ और वर्तमान में ये जो है दिल्ली व मेरठ का जो क्षेत्र है यहाँ पर पड़ता हुआ है कुरु। देखिए ये कुरु है और ये जो है कुरु है, इसकी राजधानी जो है इंद्रप्रस्थ है और ये जो वर्तमान में दिल्ली और मेरठ वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर पड़ता है कुरु और इसकी राजधानी जो है वो इंद्रप्रस्थ है। इसके बाद में कुरु के बाद में आ जाइए कंबोज, कंबोज की राजधानी है राजपुर या हाटक, राजपुर या हाटक। अब देखिए इसको ऐसे याद रख सकते हैं आप कि जो है ये दक्षिणी पश्चिमी कश्मीर है, इसको देखिए ऐसे याद रख सकते हैं कि इंडिया में घुसने के लिए एक फाटक लगा हुआ है, तो जो है कंबोज की राजधानी है वो राजपुर या हाटक। तो इंडिया में घुसने के लिए एक फाटक लगा हुआ है, ऐसे आप इसकी राजधानी याद कर सकते हैं, कंबोज की राजधानी है राजपुर या हाटक। अब देखिए पांचाल, तो पांचाल की राजधानी है अहिच्छत्र या काम्पिल्य। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र थी और दक्षिणी पांचाल की राजधानी काम्पिल्य थी। देखिए ये पांचाल है, ये पांचाल जो है ये क्षेत्र है, इसकी राजधानी है अहिच्छत्र और काम्पिल्य। अब जो पांचाल वाला जो क्षेत्र है ये बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद पड़ता है। जो बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद वाला जो क्षेत्र है, देखिए ये जो क्षेत्र है ये इसकी राजधानी है। देखिए दक्षिणी की जो है दक्षिणी की काम्पिल्य है और उत्तरी की अहिच्छत्र है। और ये जो क्षेत्र है वो बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद वाला जो क्षेत्र है वही जो है
पांचाल क्षेत्र जो है वर्तमान में जो है पड़ता है। और इसकी राजधानी आप याद करिए, उत्तरी की जो है अहिच्छत्र है और दक्षिणी की जो है वो काम्पिल्य है। पांचाल की राजधानी, उत्तरी की अहिच्छत्र और दक्षिणी की काम्पिल्य। अब देखिए सूरसेन, सूरसेन जो है वर्तमान में मथुरा का क्षेत्र है और वर्तमान में भी मथुरा है। देखिए सूरसेन कहाँ पर पड़ता है, ये देखिए सूरसेन जो है ये सूरसेन है और इसकी राजधानी है मथुरा और वर्तमान में ये मथुरा में ही पड़ता है। उसके बाद में आ जाइए, देखिए वत्स, वत्स जो है ये इसकी राजधानी जो है कौशाम्बी थी और वर्तमान में जो इलाहाबाद वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर जो है पड़ता है। देखिए ये है वत्स, ये वत्स जो है ये वत्स है और इसकी राजधानी जो है वो कौशाम्बी है। ये राजधानी इसकी है वत्स की कौशाम्बी और वर्तमान में जो इलाहाबाद वाला जो क्षेत्र है वही जो है वत्स से पड़ता है। इसकी राजधानी है कौशाम्बी। उसके बाद में आ जाइए वज्जी संघ, वज्जी संघ की वैशाली राजधानी है। इसकी राजधानी वज्जी संघ की कौन सी है, वैशाली है और ये मुजफ्फरपुर और दरभंगा वाला जो क्षेत्र है वहाँ पे पड़ता है। देखिए कहाँ पर है, ये वज्जी संघ है और इसकी राजधानी जो है वो वैशाली है और जो है वर्तमान में मुजफ्फरपुर और दरभंगा वाला जो क्षेत्र है ये पड़ता है। ये जो वज्जी संघ है ये भी जो क्या था, गणतंत्र था और जो मल्ल है वो भी जो है गणतंत्र है। अब देखिए इसके बारे में नोट है, 2 गणतंत्र हैं 16 महाजनपदों में, 2 गणतंत्र हैं। देखिए 2 गणतंत्र, पहला कौन सा है वज्जी संघ और दूसरा कौन सा है वो मल्ल है। मैं आपको बता चुका हूँ मल्ल और वज्जी संघ पास पास में ही हैं। अब जो है वज्जी संघ की जो है राजधानी वैशाली थी जो वर्तमान में मुजफ्फरपुर और दरभंगा है। ये जो है वज्जी संघ जो है विश्व का प्रथम गणतंत्र है, विश्व का सर्वप्रथम जो गणतंत्र है वो वज्जी संघ है जो कि 8 जनपदों का समूह था। 8 जनपदों का ये जो समूह था ये वज्जी संघ था और जिसमें कि लिच्छवी जो है लिच्छवी जो है ये प्रमुख था। इसके जो है राजा जो थे वो चेटक थे, इसके राजा थे चेटक, ये प्रमुख था लिच्छवी जो है वज्जी संघ का। और जो मल्ल है दूसरा गणतंत्र था। इन 16 महाजनपदों में जो सबसे शक्तिशाली गणतंत्र, सबसे शक्तिशाली जो है महाजनपद था वो था मगध। सबसे शक्तिशाली जो महाजनपद था वो मगध महाजनपद था और वो ही जो है 16 महाजनपदों में सबसे प्रमुख था और सबसे शक्तिशाली, जो जिसकी राजधानी जो थी वो ग्रीव रथ या राजगृह जो है इसकी राजधानी थी। तो ये थी 16 महाजनपद और इसके बाद में मैं जो है महाजनपद काल का जो वीडियो होगा जिसमें जो है राजवंश और उसके बारे में बताया जाएगा वो लेकर आऊँगा। और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ जो है चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू।